हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के सर। लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। नॉलेज है सर, बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा करिए ना यादव सर। जी। करिए ना सर, करिए। कॉन्फिडेंस। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें ठीक आपने है, देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं, जी जी सर। है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। ये जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर, ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है, ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल, सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंथी। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर, मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है, तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब हाँ, जादू नहीं था, उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं, बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? हाँ, तो वहीं आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे एक यहाँ वसूल करके हम। हेलो। Yeah, hi. Is that Asim? यस। Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओ हाय सर, हाय। How are you? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं, आप लगा लीजिए, मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर, मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल। सर, प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर, मैं यही पूछ रहा था अभी। Sorry to interrupt. जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर, एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, जी right? सर, हाँ, गरम तेल, और सुनो, या। ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज, बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर, मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिस नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो मैडम। यस। मैडम आप प्लीज फोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज सर, मैडम प्लीज। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे
पूरी ज़िंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ही ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा। मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है। Is that Motors? जी सर बोलिए। You remember, मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी। You remember, मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? My name is भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको एक्चुअली फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। No, I know. अभी एक नया जो स्कीम आई है, मानसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है। ठीक है, लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो, मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, 1 सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, ठीक ठीक है? सर, लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली। तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे, वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो बाबा, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए ओए, 1 सेकंड होल्ड कर, मैं बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़, रेड मार। और देख, फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की पिक्चर। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू?
वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नेशनल बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? लोन चाहिए आपको? कहाँ से बोल रहे हैं? बैंक से सर लोन चाहिए आपको? अबे बिल्कुल चाहिए। सर आर यू श्योर आपको चाहिए? हाँ भाई। सर आर यू रेडी? आपका पासपोर्ट तैयार है? हाँ भाई। सर बैग्स तैयार हो गए आपके? सर आखिरी बार आपने लोगों से कह दिया फिर मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अचार के डब्बे रख लिए क्योंकि वहां नहीं मिलते सर। एम्स्टर्डम में सर्दी बहुत होती है सर, स्वेटर वेटर रख लिया आपने? एयरपोर्ट तक कैब से जाएंगे या कोई ड्रॉप करके आएगा सर? अबे सर आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी टैक्सी मंगाइए सर। पासपोर्ट हाथ में रखिए, मैं लोन अप्रूव कर रहा हूँ सर। जूते पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज पहन लो ना, स्पोर्ट्स शूज पहन लो, ठीक है? आर यू रेडी? लोन अप्रूव, गो। सर आप चिंता मत करो, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ मिर्ची मुर्गा मिलेगा आपको। नवेद आपको आपके साथ रहेगा। हेलो सर वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। वो आपको आपके बिल के बारे में बताना था जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है। 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है। सर ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने ही आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा।
सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है सर। आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे काम पे फोन कर। हेलो निखिल दोस्त क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है, पीछे बैठे हैं। क्या कह रही है पापा? वो जब से उसने कौन है वो टीना डाबी ने टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे में। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना समझ में नहीं आएगा, उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पड़ा है, 24-24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ रहा हूँ, तू मेरी बात तो करा, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे यार, बात तो करा मेरी भाई तू। ले रुक 1 सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी 3rd स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम ही खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? क्या तो सबके क्लियर हो गए? मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना पूरी रात, जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करिए। इसके साथ के तो 5 के 5 थे, उनका भी यही हाल हुआ है। गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं। जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं गई तूने चुप कराया मेरा। यूपीएससी का भेज देंगे तेरे बाप ने दिया, मैंने कुत्ते बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे, तेरे बाप पे भी बस की नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नालायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है। ताता यूपीएससी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी देने में। क्या पत्ता उधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। हेलो मिस्टर समीर से बात कर सकते हैं? कर स्पीकिंग। मिस्टर समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस। आपने पासपोर्ट का अप्लाई किया था? अप्लाई तो किया हुआ है, भेजोगे कब? 1.5 महीना हो गया, वहाँ जाके पता करो, फोन करो, कहते हैं फाइल मिसिंग है। क्या चक्कर गया? मैं मतलब सर फाइल के बारे में पता करना है। मेरे बॉस साथ में ही बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर बॉस हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। हाँ बात करा लो आप। मेरी फाइल कहाँ है? मतलब आप बात करके देखो कहाँ है मेरी फाइल, क्यों नहीं दे रहे हैं? सर हाँ जी। नहीं सर, आपसे नहीं सर, ये समीर है, इनकी फाइल मिल नहीं रही है। कह रहे हैं इनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फाइल नहीं है। फाइल कहाँ है सर उनकी? गई। कहाँ गई सर? कौन ले गया? चिड़िया ले गई। ओ आई एम सॉरी सर, वो तो चिड़िया ले गई। महीना हो गया मेरे पास फाइल, मुझे नहीं पता कहाँ चली है। दूसरा कोई इंक्वायरी करने नहीं आ रहा। इंक्वायरी करने क्यों नहीं आ रहा कोई? इंक्वायरी करने कोई क्यों नहीं आ रहा? मैं सर से पूछती हूँ। सर ये इंक्वायरी करने कोई जा क्यों नहीं रहा इनके यहाँ? नहीं जाएगा सर क्यों? बूबू खा जाएगा। सर वहाँ से कोई नहीं जा पाएगा, वहाँ पे बूबू खड़ा है। बूबू खड़ा है? सर बट हम कल दिन में किसी को भेज दें, दिन में आपकी इंक्वायरी के लिए। मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ भैया। आप कहीं शाम को भेज दो, कभी रात में भेज दो, बेस्ट है। 8 बजे के अराउंड तो कोई रात में भेजें? ठीक है मैं पूछती हूँ रात में। ठीक है सर, रात में भेज दें इनके यहाँ। रात में बूबू खा जाएगा, भूत आ जाएगा। सर रात को तो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ आना। क्यों भाई? क्योंकि रात को बूबू आ जाएगा।
हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही है भाई साहब? दिवाकर। दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे बदल रहा हूँ, मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया क्या? खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा कभी ना कभी। जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हेलो हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। एक कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा है? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले, और अब जब आवाज बोल रहा है पैसे, दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो, क्या कर रहा है भाई? कौन बोल रहा है? अरे बता देंगे यार, क्या कर क्या रहा है अभी? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पर तुम बोल कौन रहे हो? यार बता दूंगा मैं, अपनेपन वाली बिल्कुल बात ही खत्म कर दी। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा, घर पे हूँ, कुछ नहीं कर रहा। घर पे? हाँ चल ठीक है भाई, बस यही पूछ रहा था मैं। हेलो 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 सुन। हेलो हाँ जी हाँ। अरे बताता हूँ, वो पूछ क्यों रहा था? कुछ नहीं, बस मतलब ऐसे ही तेरा पता चला तो मुझे इत्मीनान हो गया। मैं ही बेरोजगार नहीं हूँ, मैं भी घर पे बैठा हूँ भाई। मतलब अब तो यार मतलब मैं पक गया हूँ, मतलब अब थोड़ी खुशी हुई है कि है कोई अपना भाई है। काम तो है नहीं। कुत्ते कुत्ते फोन कर रहा है तू, जाते सकल के दांत दांत निकाल रहा है ऊपर से, पहले दिमाग खराब। कुछ काम तो यहाँ है नहीं करने के लिए, फोन करके कहते हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वाले आ जा, ज्यादा कुत्ते कमीने। अरे मेरी बात सुन भाई, गाली मत। हेलो हेलो नवेद बोल रहा हूँ मैं। हेलो नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी मुर्गा बनाना था मैं तुम्हारा। यार ये किसी ने बताया था मुझे कि आप पिछले 2 महीने से खाली हैं, घर पे बैठे हैं, काम वाम कर लो कुछ। कुछ काम ही बता दो सर। अच्छा काम है, मैं काम ढूंढता हूँ, रिज्यूमे भेजो तुम मेरे पास, रिज्यूमे भेजो। हाँ ठीक है, मैं आपको भेज। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक नाना होती जी हैं। नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है, जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको, रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों में थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं।
लेकिन ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला था ना मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो हाय, could I speak to सिद्धार्थ प्लीज? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम। आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड। अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। आई एम ए फोटोग्राफर। तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, प्लस अपनी भी फ़ोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ। आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ, और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता है बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में। किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ, मेरे को उल्टी आती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई। मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी। मैम, इट्स माय लाइफ माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट अप। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी, मैं आपके नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी। नहीं, मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए। क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए। एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। दादा डरा मत देना सर। नहीं, आपको कैसे बताएं, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए, जल्दी बताइए। मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए प्लीज। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ, मेहंदी अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गालो यार, उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन देना भूल गए हम। कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी?
नताशा की? कब परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी तो ठीक रहेगा शायद, है ना? ठीक है। अभी सर हेलो। हाँ अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर, मानिए। नहीं सर, हम यहाँ घबराने आए नहीं सर, कोई दुबई। देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात बाद नहीं में है। बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं कोई बात तो नहीं, मैं समझ जिंदगी- सकता हूँ। सर हम तो इधर आए हैं, दुबई में घबराने आया सर। जिंदगी कोई बनाएंगे, परेशानी नहीं है, घुमाएंगे कोई सर, मगर परेशानी मैं एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर, उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप? मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। जी सर, इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सबने। सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो सर, मैं आपने चिली गार्लिक नूडल ऑर्डर किया था? मैं डिलीवरी से बोल रहा हूँ। हाँ यार, ऑर्डर किया था। कहाँ हो भाई? सर 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रास्ता बता देंगे आप? यार 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे? सर मेरे को थोड़ा समझाना, मैं किधर से आऊँ? आप एक काम करना, आप बाहर का जो ये सी ब्लॉक है। पानी देना, थोड़ा सा पानी। सर आपने चिली गार्लिक नूडल एक्स्ट्रा स्पाइस बोला था ना? हाँ जी। आ रहा हूँ सर मैं। बहनचोद कर क्या रहे तू? ये क्या हुआ सर? करा क्या तूने? ये साले डब्बा खोला है क्या तूने? मैं पागल हूँ क्या सर? साले तेरी माँ की डब्बा खोला तूने मेरा। कहाँ मैं पागल हूँ क्या सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? अबे ये कर क्या रहा है तू? मिर्ची लग रही है तुझे? हाँ सर, बहुत तेज लग रही है। तूने डब्बा खोला ना साले मेरा। गाली क्यों दे रहे हो आप? डब्बा खोला ना तूने बहन? कौन कह रहा है डब्बा खोला है? मैं यहाँ साले क्या कर रहा है तू? छोले कुलचे खा रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला भी था इतनी तीखी मत करियो, उसने वो हरी मिर्च ज्यादा डाल दी थी। क्यों आपको आएगा अचानक, क्यों बढ़ गए हो आप यार? चल ठीक है, आजा जल्दी। आ रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा। सीए है? दैट्स ग्रेट। हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ। मैं कटाई पे हूँ क्योंकि ये दोनों सीए हैं, क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूँगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद करियो बोले मुझे, रेडियो मिर्ची से हरामजादा। गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं, मीटिंग भी नहीं है। तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी में तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खा लिया, तुम बोलो तो सही।
तो फिर इनसे बात कर लो ना। करा सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ध्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। हेलो ध्रुव जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा। एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किसने वोट डाल दिया, किस किसने वोट। उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आलू के टुकड़ा आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है तुम्हारी, यही औकात होती है, यही औकात होती है। इस बात को आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो कि मैं रेडियो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। एक बात बताएंगे सचिन जी, सेक्स करते हैं आप? सेक्स नहीं, इसका मतलब 16 के हुए नहीं हैं आप। क्योंकि सरकार ने अब ये सोच लिया कि सेक्स वो कर सकता है जिसकी उम्र 16 साल हो। अब एक इंसान को फोन लगाने वाला हूं जिसका मुर्गा बनाना है। फोन मिलाओ। हेलो सर, मैं सेक्स ऑब्लिगेशन इंटरफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था मैं। हाँ जी, तो सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने अब सेक्स करने की एज जो है वो 16 साल कर दी है। पहले सर इन्होंने क्या किया था, 18 कर दी थी। फिर उन्होंने बाद में सोचा नहीं 16 ठीक है, तो उन्होंने 16 कर दी सर सेक्स करने की एज। ठीक है, ये मैं कल देख चुका हूँ, तो आप ये मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी अभी क्या एज है? मेरी एज 23। सर बस तो ठीक है सर, आप तो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं सर। अभी काम करिए, आप सेक्स कर लीजिए। कर लीजिए सर सेक्स। अरे क्या बोल रहा है तू? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 16 साल सरकार ने सेक्स करने की एज रख दी है। इसका मतलब ये कि जो आदमी 16 साल का हो जाता है वो सेक्स कर सकता है। तो आप कर लो सर, आपकी एज ज्यादा हो गया, हम होल्ड कर रहे हैं। कर लो सर, आप कर लो। तेरे सामने सेक्स करो या अपने बाप से करवा। सर मेरी बात सुनिए, मैं गलत ही करा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, दिल कर रहा था, ऐसी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सेक्स करने की एज जब 16 साल हो गई है। मुझे लगा आप 23 साल के हो गए हैं, तो आपसे कहता हूँ शुरू हो जाओ। मुर्गा बना दिया सर आपका। अरे यार ना, क्या यार तुम भी कमाल हो यार। हाँ सर कमाल होगा। थैंक यू। आप भी 16 के तो लग जाइए। हेलो हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू सनी सनी या यू केम ना दैट डे जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना। आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप। आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन। आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा नीचे। हाँ।
मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे, सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड्ड करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं आपको? बात तो नहीं, बस यही है, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? हाय, ओके, मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा है। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं उसको समझे? ये सिग्नल गए क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रुकिए एक मिनट, फिर से बता दीजिए एक बार चाची। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या जी? उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दोगे आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज पूरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में आ रही है बस। अच्छा सुनो, उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल दो आप। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? अच्छा जी जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो। मैसेज मिला? ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ डॉट कॉमा स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।